आत्मसिद्धि के लक्ष्य से आत्मसिद्धि शास्त्र में मतार्थी के लक्षणों पर चर्चा चल रही थी। प्रत्यक्ष सद्गुरु योग मां वर्ते दृष्टि विमुख, असद्गुरु ने दृढ़ करे निज मानार्थे मुख्य। कदाचित उसको सद्गुरु का समागम हो जाए, सतसुत शुद्ध वाणी का श्रवण का अवसर भी मिल जाए, परंतु अपने अभिमान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए वह उस आग्रह को छोड़ता नहीं है और उनकी ओर उन्मुख नहीं होता है। और सद्गुरु ने दृढ़ करे, वह सद्गुरु के समागम के बाद भी, तत्व का मूल स्वरूप आत्म तत्व को समझने के बाद भी, इनसे मुझे सन्मार्ग मोक्ष का मार्ग आत्मार्थ सद सकता है, ऐसा जानकर भी अपने मानार्थ के लिए मुख्यतः असद्गुरु को ही दृढ़ करता है। और दूसरी गाथा में अगली आया, देवादि गति भंगमा जे समझे श्रुत ज्ञान, माने निजमत वेशनो आग्रह मुक्ति निदान। देवादि गति भंगमा यानी देव चार प्रकार, इतने प्रकार के होते हैं, गतियां इतने प्रकार की होती है। ये पृथ्वी काय से लगा करके ये वनस्पति काय तक 5 स्थावर काय होते हैं, फिर एकेंद्रीय के ये भेद, उनमें पृथ्वी काय के कितने भेद, अपकाय के कितने भेद, बड़े विस्तार से जीवों के भेदों का स्वरूप समझना नहीं, भेद समझना चाहता है कि एक इंद्रिय वाले पृथ्वी काय के कौन कौन से जीव होते हैं, अपकाय के कौन कौन से प्रकार के जीव होते हैं। ऐसा करते करते 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले, इन जीवों के भेद प्रभेद, मनुष्यों के इतने भेद, देवों के इतने भेद, यहाँ भेद से अभेद में, खंड से अखंड में, अंश से निरंश में, उस अखंड चैतन्य स्वरूपी आत्मा, उसका स्वरूप तो समझना नहीं चाहता है और मात्र देवाधिपति भंग, उसमें ही श्रुत ज्ञान हो गया है ऐसा मान लेता है। श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। सुना हुआ कौन सा, कि किससे सुना हुआ, तो कहा कि तीर्थंकर परमात्मा के माध्यम से सुना हुआ, वह जो सुना हुआ है वह श्रुत कहलाता है। और उसको सुन करके सद्गुरु के मुंह से यदि उसके स्वरूप को समझ करके मुझे आत्म तत्व का अनात्म तत्व से भिन्न पूर्णतः शुद्ध स्वरूप का भान हो जाए तो परम सौभाग्य मानना चाहिए। वस्तुतः तभी वह श्रुत ज्ञान बनता है, न तो वह कोरा श्रुत रह जाता है, शब्द ज्ञान रह जाता है। श्रुत ज्ञान यह जिस समय भाव श्रुत में जाता है तब कहा जाता है वह ज्ञान है। यदि कोई निरंतर सद्गुरु के पास जाए, एक दिन पृथ्वी काय के जीव किस गति से किस गति में जाते हैं आते हैं, फिर दूसरे दिन इसी प्रकार से, तीसरे दिन इस प्रकार से, सारे जीवों की गति और आगति कैसी होती है, कौन कौन से ये भंग होते हैं, 4 कौन से होते हैं, 5 कौन से होते हैं, 10 तक कौन से होते हैं, पूरा स्थानांक सूत्र समझ रहे हैं। परंतु कभी यह नहीं पूछा कि मेरे इन गतियों में जाने का कारण क्या है और किस कारण से मैं निरंतर जन्म मरण का दुख पा रहा हूं, उस जन्म मरण के अनंत दुख से मुक्ति का उपाय बताओ, ऐसा नहीं समझना चाहते। जब तक ऐसा अंदर में भाव नहीं आता है तब तक कहा मुमुक्षुता नहीं है, तब तक वह नहीं समझा या नहीं समझे तो कहो वह सद्गुरु नहीं है। इसलिए वस्तुतः यदि सद्गुरु की पहचान करना हो तो जिन्होंने सतरूप आत्मा का स्वरूप जाना है, देखा है, अनुभव किया है, उनके वाणी को सुन करके, अमृत वचन को सुन करके आत्मा अमृत प्रकट होता हो, तो समझो कि वे सद्गुरु हैं। और ऐसे सद्गुरु का कभी योग मिल जाए तब भी असद्गुरु को दृढ़ करता है, उसी को कहा वह मानार्थ मात्र असद्गुरु को ही सद्गुरु अभी भी मानना चाहता है। इसलिए कहा वह मतार्थी जीव है, उसको कभी भी आत्मार्थ का लक्ष्य नहीं होता है, उसका आत्मा कभी सिद्ध नहीं हो सकता है, सिद्धि आत्मा की प्रकट नहीं हो सकती है। ऐसा
ऐसा इस मतार्थ को निकालने के लिए पहली पंक्ति में इस प्रकार से कहकर कहा, माने निज मत वेशनो आग्रह मुक्ति निदान। दूसरी पंक्ति, देवादि गति भंगमा जे समझे शुद्ध ज्ञान, माने निज मत वेशनो आग्रह मुक्ति निदान। माने निज मत वेशनो, अपने निज मत के वेश को ही वह क्या मानता है? आग्रह मुक्ति निदान, कि मुक्ति का निदान यानी साधन एकमात्र यह वेश ही है। वेश किसे कहा जाता है? जो वेश साधक धारण करता है उसे कहा वह वेश। दूसरे अपेक्षा से वह वेश धारण करने वाला कौन सा लिंग का धारक है तो उसे कहा लिंग। उसमें 3 प्रकार के मनुष्य अपेक्षा से लिंग कहे जाते हैं, स्त्री लिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग। यहाँ आग्रह मुक्ति निदान, मुक्ति का साधन क्या लिंग है, मुक्ति का साधन क्या वेश है, यह न तो पूछता है न जानना चाहता है। क्या मानता है कि इसी से मुक्ति होती है, इसी से मुक्ति है, वेश से और लिंग से मुक्ति होती है। यदि सारे धर्मावलंबियों के साधकों का विशेषतः कभी आप बाह्य वेश देखना चाहें, प्रत्येक ने उस वेश में आग्रह कर रखा है। कहते हैं एक ऐसे विशिष्ट कहे जाते हैं कि वे दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा सन्यास जैसे ये साधु साध्वी बनते हैं उसकी क्या आवश्यकता है, घर में रहते हुए सन्यास ले लो। तो सन्यासी और घर में रहना दोनों एक साथ कैसे होंगे? तो उन्होंने कहा ऐसा करो, घर में रहो, कार्य तो सारा वैसा का वैसा करो, परंतु सन्यासी का वेश तो वहां पर भी एक विशेष प्रकार का भगवा वेश, ऊपर का चोगा ऐसा होगा, नीचे का कपड़ा ऐसा होगा। एक वेश तो फिर भी पहचान के लिए बनाना पड़ा। जिस समय बौद्ध मतियों के कि वहां पर भी यदि उनके साधु या साध्वी हैं तो अमुक प्रकार का उनका वेश होगा, उनके श्रावक श्राविका वे अमुक प्रकार के वेश के धारण करने वाले होंगे। जिस समय आपने रेल में यात्रा करते हुए कभी देखा होगा, जैसे ही संध्या काल होने लगता है वह ध्यान रखता है आपके पास बैठे हुए हैं, वेश परिधान आपके जैसा ही कोट पैंट आदि पहना हुआ है, परंतु जैसे ही समय हुआ वैसे ही एक जेब में से लंबा सा रुमाल कपड़ा निकाला, बिछाया और एक जेब में से टोपी निकाली, ऊपर टोपी लगाई और फिर आपके जो वज्रासन की मूर्ति होती है वैसे करके आप क्या समझते हैं उस समय कि ये अमुक प्रकार के धर्म के अवलंबी हैं। और जिस समय आप अमृतसर जाएं उस समय पता लगता है कि यदि अंदर जाना है उस समय क्या क्या करना पड़ेगा। बाहर में इतने जगह पर ऐसे कोई टोपले रखे होते हैं, उसमें सिर पर ढकने के लिए अमुक प्रकार का वस्त्र होगा, अमुक प्रकार का एक और कपड़ा होगा। अमृतसर विहरण हुआ था जम्मू से लौटते समय, तो मुझे भी एक ऐसे ले गए, आए हैं तो स्वर्ण मंदिर तो देख लो। मैंने कहा 5वीं छठी में कहीं ऐसा पाठ तो आया था स्वर्ण मंदिर देख लेना चाहिए, परंतु जैसे देखा गौशालाओं में काम करते समय मैंने देखा गौशालाओं में एक प्रकार की व्यवस्था पूर्व के युग के अनुसार बनाई। जलगांव में देखी थी कि यदि गायें वह जंगल से लौट करके वापस अपने उस स्थान पर रात्रि विश्राम करने के लिए जाए तो बाहर में पानी के लिए एक धोरा बना रखा था, उनके पांव उसमें से धुल करके अंदर जाएं। तो जिस समय स्वर्ण मंदिर में साधना के लिए जाएंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा? पैर धोने पड़ेंगे। तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जा सकता। बाहर से दिखाई दे रहा है कि हाँ स्वर्ण कलश है, स्वर्ण का पतरा चढ़ा हुआ ऊपर गुम्बजों पर है, इसे कहते हैं यह स्वर्ण मंदिर है, विश्व में एक माना हुआ मंदिर स्वर्ण मंदिर।
और क्या देखना है। परंतु वहां पर जब जाते हैं तो अमुक प्रकार का वेश, अमुक प्रकार की मुद्रा, यदि ख्वाजा शरीफ अजमेर जाए, चाहे कोई भी जाए, राष्ट्रपति जाए कि प्रधानमंत्री जाए, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, यदि वहां जाना है तो उसी के अनुसार वेश धारण करना पड़ता है, और कोई नहीं तो कपड़ा तो ऊपर सर पर रखना ही पड़ता है। जिस समय यदि गुरु ग्रंथ साहिबा का अध्ययन करना है, उस समय कहा ये 5 प्रकार के, जिसके क से प्रारंभ होने वाले ये 5 वस्तुएं होंगी तो वह सच्चा अमुक धर्म का मानने वाला होगा। इसका अर्थ है कि प्रत्येक में कोई न कोई इस प्रकार का वेश तो निर्धारित है, घर गृहस्थी आदि भी है, परंतु वह उस धर्म स्थान का एक संचालक कहें कि धर्म ध्यान कराने के लिए निमित्त कारक कहें, ऐसा व्यक्ति है जिस समय वह उस धर्म स्थान में प्रवेश करेगा, धर्मावलंबियों को बोध देगा, प्रार्थना अर्चनाएं करेगा, उस समय एक निश्चित वेश, ऐसा एक सफेद चोगा पहनेगा, नीचे इस प्रकार का एक वस्त्र होगा, तब कहा जाएगा कि ये मेरे अमुक संयमी हैं, अमुक मेरे धर्म का आचरण कराने वाले, धर्म कराने वाले मेरे गुरु हैं। सबने अपने अपने वेश बना रखे हैं, और यदि वह अमुक प्रकार की टोपी ना हो तो फिर नमाज नहीं होगी। यदि अमुक प्रकार की मुंहपत्ती, जैसा माप दिया हुआ है वैसी मुंहपत्ती न हो और डोरा न लगा हो तो सामायिक होगी क्या? अब इन सब का तो वर्णन कर दिया, अब अपने ऊपर ले लेते हैं, तो सामायिक होगी क्या? तो तेज जी बोलेंगे इन्होंने लगा रखी है। समझ नहीं लगती। इंस्ट्रक्शन भी ऐसे मिलती है। एक भाई ने चांदनी चौक में मुझे पूछा, महाराज साहब मैं वस्त्र उतार करके दूसरे वस्त्र पहन करके सामायिक नहीं कर सकता, मैं इसी वेश में करना चाहता हूँ, मुपत्ति बांध लेता हूँ। मैंने कहा कि जैसा चाहो, जिसमें तुमको लगे कि हाँ मैं समभाव की साधना में आनंद में विहरण करने के लिए प्रविष्ट हो सकता हूँ, ऐसी मेरी सामर्थ्य हो गई है, कर लो। महाराज ये क्या सिखा दिया आपने? आप वस्त्र परिधान सामायिक का वेश उस पर क्यों नहीं कहा? मैंने कहा कि जैसा साधक महावीर ने भी कहा, जिसमें तुमको सुख हो, आत्म सुख आनंद की प्राप्ति होती हो, साथ में यह जरूर कहा कि वस्त्र शुद्ध स्वच्छ होने चाहिए, वे साधना के योग्य उसी के लिए निर्धारित होने चाहिए। जिस समय भगवान महावीर के समूह शरण में जाते हैं उस समय 5 अभिग्रह कहे जाते हैं, उसमें वह उत्तरासन को मुंह पर बांध करके जाता है। यदि ऐसा ना हो तो कि वहां पर समूह शरण में प्रवेश नहीं हो सकता। यदि इसी प्रकार से स्थानक में जाना हो तो बाहर में एक ऐसा स्थान निर्धारित होगा जहां पर ढेर सारी मुपत्तियां पड़ी होंगी। वेश चाहे आपका 5,000 10,000 का बढ़िया, भाइयों ने बढ़िया सूट पहन रखा है, बहनों ने बढ़िया परिधान पहन रखा है, परंतु यदि एक पट्टी बांध ली तो साधक कहलाते हैं, श्रावक जी कहलाएंगे, श्राविका जी कहलाएंगे। अन्यथा पूछ रहा हो, अन्यथा कहलाएंगे कि नहीं? अन्यथा है कि नहीं? देखिए अन्यथा नहीं हो सकते, अन्यथा नहीं हो सकते। इसका अर्थ है यदि इस प्रकार की मुहपत्ति हो, फिर जिस समय उन्हें सामायिक साधना करना हो या पूजा अर्चना करना हो तो पहले 8 प्रकार के पड़ों को खोल करके फिर मुंह के ऊपर रखने का थोड़ा सा उपक्रम करके हाथ में रख करके फिर गुरु वंदना करेंगे या सामायिक प्रतिक्रमण प्रारंभ करेंगे। जिस समय यदि नवकार मंत्र का मंगलाचरण करके प्रवचन प्रारंभ करना है तो पहले पिच्छी को हाथ में रख करके और फिर मंगलाचरण करेंगे। जिस समय अंतिम संलेखना संथारा की साधना करते हैं उस समय
पहले दिगंबर शास्त्र का ले लो, फिर श्वेतांबर का ले लो, या किसी का भी ले लो। आचारांग सूत्र प्रथम स्कंद, जिसको दिगंबर नाम से तो मानते हैं, 11 अंग जो नाम आए हैं वे तो मानते हैं, परंतु उसमें जो कलेवर है, विषय वस्तु है, वह नहीं है। उसमें एक विमोक्ष नाम का अध्ययन है। यदि कोई उत्कृष्ट साधक ऐसा है कि जो निश्चय करता है कि अब मैं 3 वस्त्र 1 पात्र, फिर कहता है कि नहीं अब मैं ऐसी कड़ी साधना में कि 2 वस्त्र 1 पात्र, फिर ऐसी साधना कि मैं 1 वस्त्र 1 पात्र, वह भी जीर्ण शीर्ण हो जाए, शिशु ऋतु आ जाए तो फिर 1 वस्त्र भी छोड़ करके वह निर्वस्त्र हो जाए, ऐसी साधना करे, ऐसा तो मूल आगम पाठ है। उसकी व्याख्या करते हुए वृत्तिकार टीकाकार कहते हैं चाहे वह निर्वस्त्र हो जाए तब भी 2 उपकरण तो उसके साथ रहने चाहिए। 2 उपकरण कौन से रहने चाहिए? अब आप में से किसी को पूछ ले, तो बहनों को पूछ लो, मेरे साथ जाए बहनों को। एक तो रजोहरण चाहिए और एक लो संकेत कर दिया सती जी ने, मुपत्ति लगी रहनी चाहिए। मैंने कहा यदि मुपत्ति लगी रहेगी तो वस्त्र एक तो हो गया, पर निर्वस्त्र कैसे हुए? बड़ी समस्या वृत्तिकार टीकाकार के आगे उनके सामने कि अब निर्वस्त्र हो गए, परंतु मैं स्थानकवासी, अब मैं मुपत्ति को उड़ा दूं तो स्थानकवासी कैसे रहूं? और फिर मैं कहूं कि भाई मुपत्ति तो उड़ा दी पर पूरा शरीर तो खुला हो गया, तो दिगंबर हो गए। बड़ी मुश्किल में पड़ गए वो तो। परंतु अब मैं उनसे कहां से पूछूं? जिस समय दिगंबर के इसमें भी आया है, चाहे श्वेतांबर के इसमें गिन लेना, जिसमें अंतिम साधना संथारा संलेखना की साधना करता है, उस समय क्या करते हैं? तो क्या उस समय भी वह अपना ओघा और पात्रा यह तो पास में रख करके फिर शपक श्रेणी आरोहण करता है। शपक श्रेणी आरोहण समझते हैं? थोड़ा बहुत तो जानते हैं। जिस समय अंतिम साधना 7वें गुण स्थान के ऊपर अपूर्व करण में जिस समय सर्व कर्म प्रकृतियों का क्षय करते हुए आगे बढ़ता है और फिर 10वें गुण स्थान पर जाकर के वह सर्व मोहिनी कर्म का उप प्रकृतियों का क्षय करता है, वह क्षपक श्रेणी है। जिस समय वह क्षपक श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट करने वाली साधना कर रहा है, तब भी यदि वह दिगंबरत्व को धारण करने वाला दिगंबर वेश वाला है, दिगंबर वेश वाला, दिगंबर वेश कहां से हुआ? दिग ही अंबर है, यानी दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसको कहा दिगंबर। श्वेत जिसके वस्त्र हैं उसे कहा श्वेतांबर। जिस समय क्षपक श्रेणी आरोहण करते हैं, ऐसी साधना यदि श्वेतांबर करे तो भी उसको एक 8 पड़ वाली मुहपत्ति घुटने पर रखनी चाहिए, एक आधा ओघा पास में रख करके फिर आत्मा में प्रवेश करना चाहिए, अन्यथा तो आत्मा में प्रवेश नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? यदि घुटने पर मुहपत्ति ना पड़ी हो तो, और यदि मुहपत्ति मुंह पर ना बांधी हो तो आत्मा में प्रवेश कैसे होगा? और दिगंबर के भी इसमें आया है कि जिस समय वह क्षपक श्रेणी आरोहण करता है उस समय कमंडलू और पिच्छी ये 2 निशान तो साथ में वहां पड़े रहने चाहिए। क्या है ये? आग्रह मुक्ति निदान, माने निजमत वेशनो आग्रह मुक्ति निदान, यानी मुक्ति में भी यह साधन है, ऐसा आग्रह करके। कोई बचा इसमें से? एक आध और कोई बचा हो तो बता देना। जिस समय बढ़िया सूट बढ़िया परिधान पहनते हैं और उसके बाद पुरानी परंपरा के अनुसार मैं चूंकि ब्राह्मण हूं और चूंकि वेद वेदांग का यज्ञ आगादि का पारंगत हूं, तो भाई चोटी तो रहनी चाहिए। अब बाल तो बढ़िया कटे हुए हैं, परंतु चोटी फिर दिखे तो भी अच्छा नहीं लगता है, तो चोटी रख करके फिर गांठ बांध करके फिर एक आड़ा या ऊपर तिरछा या खड़ा एक बड़ा तिलक करके और ऐसा ओंकार का जाप ध्वनि करने वाला ऐसा ब्राह्मण कहलाता है। यदि ऐसा ना हो तो कौन कहे कि यह वेद पाठी है? और कोई बचे? सबने अपने अपने वेश निर्धारित कर रखे हैं
और उस वेश से ही साधना होती है, उस साधना से ही मुक्ति होती है। तो वेश की महत्ता कहां तक हो गई कि ठेठ मोक्ष में जाने तक वेश की महत्ता हो गई। आग्रह उसका कितना है कि यदि ना हो तो मुक्ति नहीं हो सकती है। तो वेश का आग्रह, और उसके बाद में फिर वेश कहें या वेश का धारण करने वाला वह शरीर कहें, दिगंबर कहेंगे, दिगंबर मुनित्व, दिगंबरत्व से ही मुक्ति है, दिगंबरत्व से ही मुक्ति है। यानी यदि शरीर दिगंबर है तो ही मुक्ति है, और शरीर पर वस्त्र हो तो मुक्ति नहीं है। यदि शरीर पर लिंग भिन्न भिन्न प्रकार का हो तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि पुरुष लिंग हो तो ही वह ऐसी उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम साधना वह मात्र पुरुष लिंग धारक ही कर सकता है, अन्य नहीं कर सकता है। इसको कहा आग्रह मुक्ति निदान, माने निज मत वेशनो आग्रह मुक्ति निदान। दूसरी पंक्ति में जिसने वेश में ही, वेश से ही, वेश के कारण से ही मुक्ति की साधना हो सकती है, मुक्ति हो सकती है, मोक्ष हो सकता है, ऐसा जो मान रखा है वह मतार्थी है। अपने यहां तो ऐसा नहीं होगा ना, है क्या ऐसा? अपने अंदर झांको कि हमारे उत्तराधीन, जिसको हम भगवान महावीर की अंतिम देशना कहते हैं, और उसमें केशी गौतम संवाद आया हुआ है। शंकाएं उठी, दो प्रकार के संयमी एक जैसी संयम साधना भी करते हुए दिखाई दे रहे थे। पता भी लगा कि ऐसा लगता है कि ये दूसरे कोई तीर्थंकर हो गए हैं। पूर्व के तीर्थंकर परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभु के भी कुछ श्रमण विहरण कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि और कौन से वेशधारी हैं। अंदर शंका का समाधान करने के लिए केशी श्रमण और इंद्रभूति गौतम अपने शिष्य समूह के साथ जिस समय मिलते हैं, उस समय केशी श्रमण पूछते हैं, दो तीर्थंकरों में तत्व ज्ञान में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता है। कभी भी तीर्थंकर और तीर्थंकर के तत्व ज्ञान में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, कर्म, कर्म का आना, रुकना, निर्जरित होना, मोक्ष का स्वरूप, उसमें कोई भी भेद नहीं है। परंतु फिर हम देख रहे हैं कि दोनों के वेश भिन्न भिन्न प्रकार के क्यों हैं। एक महंगे और रंग बिरंगे वस्त्र पहनने वाले भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य, दूसरे सामान्य कम मूल्य वाले और सफेद वस्त्र पहनने वाले। ये भिन्नता क्यों है? उस समय आपने तो बहुत स्वाध्याय किया हुआ है, बहनों ने तो उत्तराधीन को घोट रखा है, घोट रखा है। भाइयों ने किया कि नहीं किया? यहां जिस समय दोनों के वार्तालाप में इंद्रभूति गौतम कहते हैं, सद्भूत मोक्ष के साधन में निश्चय मत की जिज्ञासा हो, सदर्शन ज्ञान चरण साधन निश्चय स्वरूप की लिप्सा हो। सददर्शन ज्ञान, सददर्शन, सददर्शन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सददर्शन ज्ञान चरित साधन, चरित यानी विहरण, आत्मचरित्र, आत्मरमणता, सददर्शन ज्ञान चरित्र साधन निश्चय स्वरूप की लिप्सा हो। निश्चय स्वरूप यानी निश्चय नय से परमार्थतः सत्यतः वस्तुतः मैं शुद्ध आत्मा हूं, और अपने ही ज्ञान, अपने ही दर्शन, अपने ही स्वयं के गुण में, अपने ही स्वयं के सुख में, अपने ही आनंद में जिस समय विहरण करता है, ऐसा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष मार्ग है। मोक्ष का मार्ग तो ज्ञान दर्शन चारित्र है, और यह इस चतुर्गति रूप संसार से तिरने का, चतुर्गति रूप संसार समुद्र से तिरने का यदि कोई साधन कहें, नाव कहें, तो वह नाव कौन सी है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र रूप इस नौका में बैठ करके वह इस चतुर्गति रूप संसार को तिर सकता है।
ऐसा कह करके फिर कहा कि ये बाह्य में भिन्न भिन्न वेश क्यों, बाह्य में भिन्न भिन्न वेश क्यों? यदि तत्व में, मोक्ष के मार्ग में, मोक्ष के स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में, दोनों तीर्थंकर परमात्माओं के तत्व ज्ञान में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, नहीं है, फिर ये बाहर में भिन्नता क्यों? बाहर में भिन्नता क्यों? तो बाहर में भिन्नता का उसी में पहले आया कि यहां लोक में दिखने के लिए लोगों को एहसास हो कि ये अमुक प्रकार के संयमी हैं या अमुक प्रकार के श्रावक संयमी हैं, ऐसी पहचान के लिए और मात्र वे संयम की साधना कर रहे हैं, ऐसी चेतावनी के लिए इस प्रकार के वेश तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाए हैं। वस्तुतः मात्र दो उद्देश्य हैं, एक है लोक में पहचान और दूसरा है कुछ अंश में उस वेश के धारण करने वाले साधक को एक चेतावनी, सावधानी कि मैं अमुक प्रकार का साधक हूं, श्रावक से, गृहस्थ से कुछ भिन्न हूं, ऐसा मात्र है। इसके अतिरिक्त वेश का कोई महत्व, इसके अतिरिक्त, अब मैं नहीं कहते हैं, पहले थोड़ा सा सावधान हो जाता हूं कि बोलूं कि नहीं बोलूं, इसके अतिरिक्त कोई महत्व कह दूं नहीं है, नहीं है ऐसा कह दूं क्या? आपकी सभा से पूछना पड़ता है, प्रधान जी से, मंत्री जी से, कहूं क्या कि वेश की महत्ता नहीं है? सद्भूत मोक्ष के साधन में निश्चय मत की जिज्ञासा हो, जहां पर ऐसा आया है वहां पर निश्चित रूप से मोक्ष का साधन, मोक्ष का मार्ग तो ये ज्ञान दर्शन चारित्र है, उसमें वेश की महत्ता नहीं है। दूसरा कहा जाता है लिंग की महत्ता है। क्या? लिंग यानी शरीर। लिंग किसके आश्रित है? लिंग किसके आश्रित है? तो कहा लिंग यानी शरीर के आश्रित है। अमुक शरीर के अमुक प्रकार का लिंग होता है, और मुक्ति यदि ज्ञान दर्शन चारित्र से होती है, और ज्ञान दर्शन चारित्र का अर्थ होता है आत्मा को, आत्मा के ज्ञान गुण से ज्ञान का प्रकट होना, स्वयं के ज्ञान गुण से स्वयं का ही ज्ञान होना, स्वयं के ही दर्शन गुण में से दर्शन प्रकट होना, स्वयं के ही सुख गुण में से स्वयं का ही अनंत सुख का आस्वाद आ जाना, और स्वयं का ही उसी में निरंतर विहरण होना, ऐसा ज्ञान दर्शन चारित्र तब कहें, या अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूप जिस समय प्रकट होता है उस समय कहा जाता है। यदि अंश में प्रकट होता है तो सम्यक ज्ञान से लगाकर पूर्णांश में प्रकट हो जाए तो कहा वह केवल ज्ञान, केवल दर्शन है। इसका अर्थ हुआ कि मूल में कौन सा साधन हुआ? मूल में तो हुआ ज्ञान दर्शन सुख वीर्य नाम के मेरे गुण से ही ये चारों गुण कहो कि अनंत गुण प्रकट होते हैं। शरीर से प्रकट होंगे? शरीर यदि पुरुष का होगा तो प्रकट होंगे, नहीं होगा तो नहीं होंगे। तो फिर पूछो जरा, पूछने मत जाना। 2500 वर्ष हो गए हैं, दोनों अपने अपने मत पर अड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने न पूछा हो, ऐसा भी नहीं है कि दोनों तरफ उद्भट विद्वान आचार्य बैठे होंगे, एक नहीं अनेक बार हुआ होगा, परंतु इसका कोई भी निराकरण नहीं हो पाया। वे अड़े हुए हैं कि दिगंबरत्व से ही मुक्ति है, और हम कहते हैं कि मुक्ति का संबंध दिगंबरत्व या श्वेतांबरत्व से नहीं है। मुक्ति का संबंध यह तो आत्मा के गुणों से है, और आत्मा यह तो कोई सा भी लिंग का धारक हो, वह तो शुद्ध उस शरीर आदि से, लिंग आदि से पूर्णतः भिन्न है। उसी के गुण से वह गुण प्रकट होता है, उसमें शरीर की या लिंग की महत्ता नहीं है। तो लिंग का और वेश का महत्व नहीं है, परंतु यदि लिंग और वेश को महत्व देकर के उसी को साधना का मार्ग, उसी से मुक्ति का होना ऐसा मानते हैं, तो कहा मतार्थी हैं। अपने इसमें इस प्रकार का मत
मता विग्रह हो तो निकाल देना। फिर मुझे वापस पूछेंगे महाराज मुपत्ति लगाऊं कि नहीं लगाऊं, मुपत्ति लगाऊं कि नहीं लगाऊं, वापस पूछेंगे। जिस समय ऐसा मुझे पूछेंगे उस समय मैं कहूंगा देखो भाई अपने आगमन में आया है। इंद्रभूति गौतम जिस समय बेले का पारणा करने के लिए निकलते थे उस समय वे पहले अपने मुपत्ति का प्रतिलेखन करते थे और उसके बाद में फिर वे पात्र का प्रतिलेखन करके फिर पारणा करने के लिए भगवान की आज्ञा लेकर के निकलते थे। देखो अपने आगम में आया है, फिर क्या कहूंगा, आगम में आया है। फिर जिस समय एवंत कुमार ने उनकी उंगली पकड़ी और फिर उन्होंने प्रश्न किया उस समय वे उत्तर दे रहे थे। यदि उत्तर दे रहे थे, एक हाथ में पात्र है, एक हाथ की उंगली उन्होंने एवंत कुमार ने पकड़ रखी है और उस समय वे उत्तर दे रहे थे, तो खुले मुंह उत्तर दें तो फिर जीवों की विराधना होती है और जीवों की विराधना होती है तो वह सावध्यकारी भाषा होती है और सावध्यकारी भाषा मुनि नहीं बोल सकता है। इसलिए पक्का रखो, अपने अंदर दृढ़ रखो कि मुपत्ति को डोरे से बांधना ही साधना है। बड़े संतुष्ट होके जाएंगे महाराज पक्के स्थानकवासी हैं, अपने मत को मानने वाले हैं, ये अपने ही हैं, ये अपने ही हैं। क्यों ये अपने ही हैं, उनको मुझे इसलिए संतुष्ट करना पड़ता है कि नहीं तो ये प्रधान जी महामंत्री जी कहेंगे महाराज यहाँ से निकलो, हमारा तो स्थानक वासियों के लिए है और स्थानकवासी साधु का हमने चातुर्मास कराया है। किसका कराया प्रधान जी बताओ जरा, संतों का चातुर्मास कराया है। सदगुरु कुगुरु में वेश और लिंग की महत्ता मात्र बाह्य प्रतीक है, पहचान है। प्रतीक पहचान से बाह्य में ज्ञात होता है कि अमुक साधक हैं। एक थोड़ा सा अंतर और दिखा दूं, मैंने कल राजपाल जी को पूछ लिया, मैंने कहा ये ऊपर जो वस्त्र ओढ़ रखा है इसमें किनारी लाल क्यों रख रखी है महाराज, थोड़ा सा अभी ये पूरी लाल हो जाए। मैंने कहा पूरी लाल हो जाए ऐसा तो अरिहंत परमात्मा होते हैं, पहले तो पूरा श्वेत होना पड़ेगा और उसके पहले पक्का काला बनना पड़ेगा। लो हाँ काला, पहले काला यानी ऐसा पक्का बनना पड़ेगा कि बस मेरा वैराग्य उतरे ही नहीं, ऐसा काला रंग वैराग्य का कहलाता है। तो मैंने कहा पहले लाल करने की अपेक्षा पहले तो ऐसा वैराग्य का रंग पक्का करो, पहले किया था वो कच्चा रह गया था और कच्चा रह गया इसलिए अब ये लाल किनारी की पछेवड़ी इनको अभी भी ओढ़ना पड़ रही है। दूसरा मैंने कहा मान लो ये इसी प्रकार की पछेवड़ी जैसी मेरी है वैसी ओढ़ लें, ऐसा ही चोल पट्टा इन्होंने पहन रखा है, मैंने भी जैसे ही पहन रखा है। और मान लो ये पोषद के आराधक हैं, सामायिक के बड़े विशिष्ट आराधक हैं, इसलिए इन्होंने एक मेरे जैसा रजो हरण भी रख रखा है, परंतु ऊपर इसमें 4 अंगुल की पट्टी नहीं है। अब मैं पूछूं, हमारे सत्य प्रकाश जी मेरे साथ साथ और भी कोई चलते होंगे, यदि मैं इस प्रकार से इस रजोवर्ण के ऊपर ये 4 अंगुल की पट्टी न लेकर के चलूं तो फिर महाराज कह करके आप मुझे पधारो महाराज साहब कहोगे क्या? बोला ना सत्य प्रकाश जी, कहोगे क्या? यदि महाराज को ये जानते हैं, महाराज को ये जानते हैं कि हाँ ये महाराज हैं, परंतु फिर भी यदि उस ओघे पर 4 अंगुल की पट्टी सफेद चढ़ी हुई नहीं हो तो क्या कहलाता है? श्रावक। तो क्या कहलाता है? श्रावक। और वह भी नहीं हो तो कहा जाता है गृहस्थ। इसका अर्थ है कि यदि 4 अंगुल की ये चौड़ी पट्टी इतनी सी, उससे साधुता। लो कहां तक पहुंच गए? किससे साधुता? यहाँ ये मात्र बाह्य में एक चिन्ह है और इसका प्रमाण रूप में देखना हो, मान लो ऐसी कभी स्थिति आ जाए कि शिष्य जैसा उत्तराधीन सूत्र में आया है कि गुरु की आज्ञा में न रहे, उस समय
वो मुनि उन सारे शिष्यों से पृथक होकर के एकाकी विहरण करने के लिए, साधना करने के लिए निकल पड़ते हैं, सारे शिष्यों को छोड़ देते हैं। वहां तो शिष्यों को छोड़ करके गुरु अलग होते हैं, परंतु कभी कभी यदि शिष्य को अलग करना पड़े तो बताओ सबसे पहले क्या छीना जाता है? होगा। सबसे पहले क्या छीना जाएगा? होगा। और यदि ओघा नहीं है तो कहेंगे अरे गुरु ने निकाल दिया है, गच्छ से विच्छेद हो गया है। ये बाह्य अपेक्षा से एक पहचान है। हो सकता है साधना तो पहले जैसी अभी चल रही हो, परंतु बाह्य की पहचान प्रतीक की अपेक्षा से इस वेश की महत्ता है। इसके अतिरिक्त और एक महत्ता हो सकती है, और वह है जिस समय एक सामान्य लुंज पुंज व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति शरीर से, परंतु जिस समय रणभीरी बजती है और जैसी रणभीरी सुनता है वह राजपूत सैनिक, उस समय उसको ऐसा जोश चढ़ता है, वैसे ही वह सैन्य ऐसी पोशाक धारण करता है, और जैसे वह तलवार भाला हाथ में लेता है वैसे न जाने कहां से उसको ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह युद्ध के मैदान में इतना घमासान युद्ध करता है। उसी प्रकार से मैंने भी एक नीचे जैसा आपके यहाँ पर है, एक नीचे कपड़ा, ऊपर वापस एक कपड़ा, फिर एक पट्टी और उस पर भी एक निशान लगा हुआ, जैसे एक नीचे पैंट पहना, ऊपर एक और बुशर्ट पहना, उसके ऊपर एक टोपा लगाया, टोपे पर भी निशान है दिल्ली राज्य पुलिस, परंतु उससे भी संतुष्टि नहीं होगी जब तक कमर पर ऐसा दिल्ली पुलिस का पट्टा ना हो तो आप उसकी कोई गिनती नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तो नकली टोपी पहन करके आया होगा। तो यहाँ पर वो जो पट्टा है वो कौन सा? ये पट्टा जो मुंह पर बांधा हुआ है और फिर ऊपर सिक्का, मध्य, ये दिल्ली राज्य पुलिस, तो डोरा कहलाता है दिल्ली राज्य पुलिस। और जैसे वह परिधान पहनता है वैसे उसको लगता है अब मैं क्या हूं? अब मैं दिल्ली सरकार का एक सेवक हूं, मैं दिल्ली सरकार। जिस समय मैं भी ऐसा वेश पहनता हूं वैसे उस समय मुझे आता मैं भगवान महावीर के शासन का एक सैनिक हूं। उस समय मैं सावधान रहता हूं कि भगवान महावीर ने जैसी आत्म साधना बताई है उस प्रकार की साधना मुझे करना है। यह मात्र वेश मुझे सावधान करने के लिए, चेतावनी देने के लिए, बस यहाँ तक कि इसकी महत्ता मान सकते हैं। इससे आगे इसका महत्व मान करके, इसका आग्रह मान करके, इसी से मुक्ति है ऐसा मान करके और साधना में प्रवेश होते हैं, तो कहा यह मतार्थ है और ऐसे मतार्थ पने को वह मोक्षार्थ नहीं सक सकता है। इसलिए कहते हैं देवादि गति भंगमा जे समझे श्रुत ज्ञान, माने निजमत वेशनो आग्रह मुक्ति निदान, लयू स्वरूप प्रवृत्तिनु ग्रह्यू व्रत विमान, ग्रहे नहीं परमार्थ ने लेवा लौकिक मान। यहाँ लयू स्वरूप वृत्तिनु, यहाँ यदि बाह्य में तो इस प्रकार का व्रत का, महाव्रत का, त्याग का, प्रत्याख्यान का अभिमान पाल लिया है, परंतु वृत्ति का तो भान ही नहीं है। अब ये वृत्ति क्या है और व्रत क्या है? वृत्ति आत्मवृत्ति, लयों स्वरूप न वृत्ति नो, कि अभी वृत्ति का स्वरूप तो समझा नहीं है। वृत्ति है, यहां पहले वृत्ति के स्थान पर दूसरे शब्द और क्या क्या हैं? एक कहलाता है प्रवृत्ति, कार्य, क्रिया, कर्म। प्रवृत्तियां कौन सी होती हैं, कार्य या क्रिया कौन सी होती है? तो एक प्रवृत्ति या क्रिया या कार्य कहलाता है प्राणातिपात से लगा करके मिथ्या दर्शन शल्य तक 18 प्रकार की पाप की प्रवृत्ति होती है, उसमें निरंतर प्रवृत्त हो रहे हैं। दूसरी प्रवृत्ति होती है अन्न पुण्य से लगाकर नमस्कार पुण्य तक की 9 प्रकार की प्रवृत्ति होती है। और तीसरी जिस समय देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, प्रतीति, रुचि और उसके कारण से उनके प्रति वह अवभाव, नमस्कार, वंदना आदि, और ऐसा करके फिर भी जो फरमाते हैं उस तत्व को, देव गुरु धर्म के तत्व पर विश्वास करना, श्रद्धा, प्रतीति करना, जीव से लगा करके मोक्ष तक 9 प्रकार के तत्वों को समझ करके और फिर उसका श्रद्धान करना,
यह शुभ से शुभतर, प्रशस्त से प्रशस्ततर एक प्रवृत्ति है। ये सारी क्या है? तीनों प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। प्रवृत्तियां कहें, कार्य कहें, क्रिया कहें, कर्म कहें, ये सारे पर्यायवाची मान लेना। और जब तक कार्य या प्रवृत्ति है तब तक व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र का तीन ऐसा कहता है कि क्रिया है तो कर्म है, क्रिया है तो कर्म है। क्रिया के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। बड़े झमेले में दोपहर के स्वाध्याय में बहने मुझे कल बोले, बहने हमारा साहब सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते, हमको इस तरह घुमाते क्यों, इस तरह घुमाते क्यों, सीधी सीधी बात कर लो ना। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, यानी ज्ञान और क्रिया से मोक्ष होता है एक तरफ, वृत्तिकार विशेषावश्यक भाष्य में ऐसा कहते हैं। दूसरी तरफ आ गया कि व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र कहता है कि क्रिया है तो कर्म है। यदि प्राणातिपात से लगाकर मिथ्या दर्शन चलने के पाप की क्रिया है, प्रवृत्ति है, कार्य है, तो कहा पाप का बंध है। और क्रिया करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रिया जहां पर है, कार्य करना है। कार्य कहां करना है? कि बाहर में करना है। कौन साधन? क्रिया किससे करेंगे? मन से मनन होगा, भाव आत्मा का हुआ, इस व्यक्ति ने मुझे बहुत दुख दिया, इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। जैसे अंदर में ऐसा विकार का भाव आया, उस विकारी भाव को फिर क्रियान्वित करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए इस आलंबन को कहें, वह एक मन के आलंबन से मैंने मनन किया, फिर वचन से बोला, उसको गालियां दी है, किसी और को आदेश दिया लाठी उठाओ मारो आदि, और फिर हाथ से या पांव से या और लात घूंसे लगा करके या और किसी शरीर या इंद्रिय के माध्यम से वह कार्य पूरा किया। क्या हुआ? ये प्रवृत्ति हुई, क्रिया हुई, कार्य हुआ, कर्म हुआ, बंद हुआ। क्या हुआ? बंद हुआ। अभी उदाहरण दिया इसमें कि दूसरे जीव को दुखी करने की क्रिया मन के, वचन के, काया के माध्यम से हो रही है। जिस समय दूसरे व्यक्ति को सुख पहुंचाना है, सुख पहुंचाने के लिए अंदर में भाव आया कि नहीं मुझे पक्षियों के लिए दाना डालना है, अंदर में भाव आया, फिर हाथ पैर चले, फिर अंदर कोठे में से 1 किलो अनाज निकाला, थैली भरी और बगीचे में बने हुए पक्षी चिड़िया घर पर ले जा करके डाला। कार्य किसने किया? मन ने मनन किया, वचन से बोला, काया ने क्रिया की, और इस प्रकार से दूसरे जीवों को सुख पहुंचाने की अन्न पुण्य से लगा करके नमस्कार पुण्य तक की दूसरी प्रवृत्ति हुई। उस प्रवृत्ति को नाम दिया शुभ। जब तक अशुभ या शुभ प्रवृत्ति है, अब प्रवृत्ति में और ऊंचे चले गए। देवगुरु धर्म का स्वरूप समझने के लिए इन इंद्रियों को लगा रहे हैं। किसको? अब इन इंद्रियों को, पहले उन इंद्रियों को लगा रहे थे दूसरे जीवों को दुखी करने में, फिर दूसरे जीवों को सुखी करने में। अब कि अब अपने आत्मा को सुखी करने के लिए फिर इन इंद्रियों से काम लिया। यहां पर भी क्रिया है, प्रवृत्ति है, और जब तक क्रिया है, प्रवृत्ति है, तब तक कहा कि वह भी बंद है। एक को कहा पाप बंद, दूसरे को कहा पुण्य बंद, तीसरे को कहा प्रशस्त से प्रशस्त सातिशय पुण्य का बंद, जिसमें स्थिति बंद यह न्यून से न्यूनतम होता जाएगा, अनुभव बंद तीव्र से तीव्रतर होता जाएगा। ऐसा जिस समय क्रिया है तो कर्म है, प्रवृत्ति है तो कर्म है। अब जिसको कर्म से रहित होना है उसे क्या करना है? बड़े जोर से बोले, धीरे से बोले, जोर से बोले। सत्य प्रकाश जी बोले होंगे शायद, प्रकाश जी बोले, ये ध्यान साधक सब बोले होंगे। राजपाल जी क्यों नहीं बोले? अक्रिय, अक्रिया में जाना है। लयों स्वरूप न वृत्तिनो, शब्द क्या कह रहे हैं? ये आत्मवृत्ति को तो समझा नहीं। आत्मा अक्रिय है, मात्र जानना, मात्र देखना, इसके साथ में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना। कोई भी क्रिया यानी
यदि कोई प्रिय है, कोई अप्रिय है, कोई मनोज्ञ है, अमनोज्ञ है, इष्टकारी है, अनिष्टकारी है, साताकारी है, असाताकारी है, बाहर में कितनी प्रकार की अनुकूलताएं या प्रतिकूलताएं आती हैं, उस समय कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिहिंसा नहीं, कोई प्रतिक्रोध नहीं, प्रति उत्तर नहीं, प्रतिवाद नहीं, कोई वाद नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई ऐसा जिस समय कोई क्रिया, कोई प्रतिक्रिया ना हो, उस समय कहा जाता है वह अक्रिय है। और जब अक्रिय है वह आत्मवृत्ति में है, उस समय वह आत्मा में है। और जिस समय आत्मा में है उस समय बाहर में नहीं है। बाहर में फिर कोई भी क्रिया का अभिमान नहीं हो सकता कि मैं ऐसा पुण्य का उपार्जक हूँ, मैं ऐसा देवगुरु धर्म का बड़ा उपासक हूँ, मैं ऐसा व्रती हूँ, ऐसा महाव्रती हूँ, मैं ऐसे व्रत प्रत्याख्यान लेता हूँ, ऐसी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधना कर रहा हूँ। अंदर में या तो दंभ होगा, अहंकार होगा, या दिखाने के लिए कुछ करेगा। और ये सारे जिस समय हो रहे हैं उस समय समझो कि लोक दिखावे के लिए, लोगों को दिखे कि मैं साधक हूं, लोगों को दिखे कि मैं साधक हूं। जिस समय व्रत प्रत्याख्यान करते हैं, मुझे कुछ भाई बहन चुपचाप भी आकर कहते हैं, महाराज आप जिस समय पचकांड कराते हैं उस समय कुछ छू मंत्र करते हैं हाथ से। क्या करते हैं? छू मंत्र करते हैं, छू मंत्र करते हैं। महाराज जो छू मंत्र मत करो आप, क्योंकि फिर मेरे को ये भाई या बहनें पूछती हैं, क्यों क्या किया था आज क्या पचकांड किया था? तो मुझे इस प्रकार से पचकांड दिखाना नहीं है, इसलिए आप चुपचाप बस आप अंदर भाव कर लो और मैं भाव से उस प्रत्याख्यान को ग्रहण कर लूंगा, ग्रहण कर लूंगी। तो यहाँ जिस समय दूसरों को दिखाने के लिए, अब महामंत्री जी कहाँ रह गए, प्रधान जी, जिस समय आज किस किस को आइंबिल व्रत पचकना है, आज किस किस को अमुक प्रकार की साधना का प्रत्याख्यान लेना है, सब खड़े हो जाओ। क्यों? क्या दिखाना है? देखो, हमने जो मुहिम अपनाई थी, हमने कहा चातुर्मास में ये तप त्याग होना चाहिए, परिश्रम में ये तप त्याग होना चाहिए, अमुक की जयंती आ रही, उस जयंती को मनाने के लिए अमुक अमुक प्रकार से इतने आंबिल होने चाहिए, इतने सामूहिक एकादश सामूहिक तेले होने चाहिए। और आप सब तपस्वियों ने, हमने जो योजना बनाई, हमें जो सहयोग दिया, उसके लिए आप सब साधकों को धन्यवाद। क्या बोलेंगे फिर? धन्यवाद। वो साधना धन्यवाद के लिए, वो साधना किसी पुरस्कार के लिए, वो साधना बाहर में कोई अभिनंदन प्रशस्ति गान कराने के लिए। फिर जो इस प्रकार से इसमें 8 दिन के परिश्रम में जिन्होंने सर्वाधिक सामायिकें की हो, सर्वाधिक उपवास किए हों, बेले किए हों, तेले किए हों, जिसने इस प्रकार से ऐसे तपस्या की हो, उनका अभिनंदन संघ की तरफ से होगा। क्या है ये? जहां दिखावा है, लयूं स्वरूप न वृत्तिनु ग्रयूं व्रत अभिमान, व्रत का अभिमान। यहां पर मैंने ऐसा व्रत धारण किया है, मैंने ऐसे महाव्रत का पालन किया है। लयूं स्वरूप न वृत्तिनु, अंदर में वृत्ति का तो स्वरूप का भान हुआ नहीं, आत्मवृत्ति का, आत्म स्वरूप का तो ज्ञान और भान हुआ नहीं। और बाह्य में इस प्रकार से त्याग प्रत्याख्यान करके, लोगों को दिखावा करके, प्रदर्शन करके, आडंबर करके, और उल्टा अहंकार का पोषण करते हैं। यदि ऐसा पोषण हो रहा है तो कहो मतार्थी है। बाह्य में त्याग तो है, परंतु साधना अंदर की है कि नहीं है। वह साधना अंदर की किससे होगी कि आत्मवृत्ति कितनी है, आत्मा में कितने मुड़े हैं, अपने आप के उन्मुख कितने हुए हैं, स्वरूप में कितना प्रवेश किया है, स्वरूप में लीनता कितनी हुई है, आत्मा का अपूर्व आनंद का आस्वाद कैसा आया है। ऐसी अपूर्वता का भान, ऐसा आनंद की जिसको वर्णन करें तो वर्णन नहीं कर सकते, मात्र अनुभव गम्य है। यदि आज मैंने ऐसी सामायिक करके, ऐसा स्वाध्याय करते हुए, ध्यान करते हुए ऐसा अपूर्व आनंद का आस्वाद आया, या उस त्याग प्रत्याख्यान के साथ ऐसी मैंने ध्यान साधना की थी, उसके साथ मुझे इतना आनंद का आस्वाद आया,
वह कहो लयों स्वरूप वृत्ति का। वृत्ति का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, उसका मुझे आनंद हुआ। यदि आत्मवृत्ति का, स्वयं के स्वस्वरूप का तो ज्ञान और भान हुआ नहीं। लयों स्वरूप न वृत्तिनो ग्रह्यों व्रत अभिमान। यहां जिस समय ऐसा अभिमान करता है, वह अभिमान क्यों करता है? अभिमान क्यों करता है? अभिमान का कोई कारण होगा। लोक में मान हो, लेवा लौकिक मान, लोक में प्रतिष्ठा हो, लोक में प्रतिष्ठा हो। सारे अरिहंत नगर के भाई बहन ये जान जाएं कि अरे ये बड़ी तपस्वी, बड़ा तपस्वी है। लेवा लौकिक मान का क्या अर्थ हुआ? बाह्य में क्या चाहते हैं? मान चाहते हैं। जिस समय इस प्रकार का बाह्य में कोई भी त्याग और प्रत्याख्यान होता है, क्या कभी आपने देखा कि जो बड़ा व्रत लेता है वो क्या चुपचाप ले लेता है? बड़ा व्रत तो समझते हैं ना? नहीं समझते? बड़ा व्रत चुपचाप ले लेते हो क्या? मुझे पता नहीं लेते हैं। जिस समय बड़ा व्रत लेते हैं तो उसी समय प्रधान जी, महामंत्री जी तैयार मिलेंगे, संघ की तरफ से इनको परिवेश दिया जाएगा, दोनों को, पति पत्नी को। इन्होंने ऐसा अब आजीवन शील व्रत का अंगीकार किया है। मैंने कहा वो शील व्रत का अंगीकार किस उद्देश्य से किया था? कि ब्रह्मचर्य की साधना, वासना पर पूरी तरह से विजय, स्पर्शेंद्री के इस भोग पर पूर्णतः विजय करके अन्य इंद्रियों पर भी विजय स्वतः हो जाता है। क्योंकि एक इंद्रिय पर विजय होता है तो शेष 4 इंद्रियां भी अंकुश में आ जाती हैं। इसलिए बड़े व्रत की महत्ता इतनी भारी, चाहे बड़ा व्रत को चाहे महाव्रत को, इनकी भारी महत्ता आई हुई है। जिस समय इस प्रकार का व्रत लिया जाता है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि इस शरीर के प्रति, इंद्रिय विषय के प्रति आसक्ति टूटे। पर ये जो सबके सामने प्रत्याख्यान लेकर के, फिर इस प्रकार का वेश ग्रहण करके, फिर पियर ससुराल से वेश ग्रहण करके, फिर अभिनंदन करा करके, और फिर और कुछ नहीं तो न्यूनतम हार माला से स्वागत करा करके क्या किया? क्या किया? अभिमान किया। अभिमान किया कि मान किया कि लोभ किया? क्या किया? लोभ है कि नहीं? लोभ बड़ा विचित्र है। वर्तमान में तो इस प्रकार का भोग छोड़ना और इस प्रकार का यदि ऐसा त्याग प्रत्याख्यान करते हैं, संयम और तप की आराधना करते हैं, तो उसके कारण से देव गति मिलती है। और देव गति में पहले 2 देवलोक में अप्सरा जैसी, एक कहते हैं एक 32 वर्ष का देव, 32 वर्ष की आयु वाला, जिस समय वह वहां पर उत्पन्न होता है, उस समय कहा जाता है कि ऐसा रूप लावण्य, ऐसा बल सौष्ठव, और जैसे वे वहां से प्रकट होते हैं वैसे ही 32 अप्सराएं उसको आकर्षित करती हैं, भोगों का निमंत्रण देती हैं। अब बताओ ऐसे ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले को फिर क्या लाभ मिलेगा? कौन सी अप्सराएं मिलेगी? वर्तमान में तो इस प्रकार की अप्सरा मिली नहीं है। अब इसको तो छोड़ो, इससे तो कई गुनी, एक नहीं 32 अप्सराएं 2 देवलोक तक और तीसरे देवलोक में भी उत्पन्न हो गए। तो पहले 2 लोक में जाकर के, वहां जाकर के भाव से भोग आता है। इस प्रकार से यदि बाह्य में इस प्रकार का मुझे फल मिले, ऐसा लक्ष्य रख करके ये व्रत किया है, तो कहा यह बाह्य लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा से किया गया है। लयु स्वरूप न वृत्तिनो ग्रह्यों व्रत विमान। ग्रहे नहीं परमार्थ ने। मुख्य बात कौन सी आई है? परमार्थ को तो ग्रहण करता नहीं है। परमार्थ किसे कहते हैं? जिससे परम अर्थ सद जाए। वो परम अर्थ क्या होता है? कि आत्मा की सिद्धि हो जाए, आत्मा की शुद्धि हो जाए, आत्मा का शोधन परिष्कार हो जाए, आत्मा में जितने विकार के भाव उठ रहे हो, विकार के भाव मिटते चले जाएं, मिट जाएं। आत्मा में जो कषाय की प्रवृत्ति हो रही है, कषाय से में उबल रहे हैं, वो कषाय निरंतर मंद 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 पड़ते चले जाएं, और वे फिर
शांत हो जाएं, परम शांत हो जाएं। जो राग द्वेष मोह हो रहे हैं वो निरंतर मंद होते चले जाएं, फिर बंद हो जाएं। यहाँ जो 5 इंद्रियों की भोगों में रति हो रही है वह निरंतर मंद होते होते जब बंद हो जाए तो कहा ग्रहे परमार्थ, वो परमार्थ को ग्रहण कर रहा है, परम अर्थ को साध रहा है। परंतु यदि ग्रहे नहीं परमार्थ ने, यानी परम अर्थ को तो साधने का लक्ष्य बनाया नहीं, उस परम आत्मा के स्वरूप को, उस परम परमात्मा के स्वरूप को जाना नहीं, उस परम मोक्ष मार्ग की साधना के मार्ग को समझा नहीं, परंतु मात्र इतना समझ लिया कि यदि बाह्य में व्रत या महाव्रत या त्याग या प्रत्याख्यान इसी में मेरा कल्याण है, और ऐसा मान करके वह यह कर रहा है तो वह मात्र बाह्य में लौकिक मान लेने के लिए कर रहा है, अंदर में परमार्थ का लक्ष्य नहीं है। और ऐसा लक्ष्य लेकर के जिस समय वह साधना करता है तब कहा जाता है कि वह मतार्थी है, वह आत्मार्थी मोक्षार्थी नहीं है। इसलिए यदि अंदर में ऐसा कहीं मतार्थ पड़ा हुआ हो, ये मात्र किसी और पर उंगली उठाने के लिए लक्षण नहीं दिए हैं, या सूत्रकार ने इस प्रकार के जो ये स्वरूप का दिग्दर्शन करने के लिए गाथाएं दी हैं, या मैं इस प्रकार की यहाँ विवेचना करने बैठ गया हूं, तो अन्य के तरफ मुझे कोई ऐसा छिद्रान्वेषण करने के लिए व्याख्या नहीं करनी है। यदि अंदर में मेरे इस प्रकार का कोई अभिमान पड़ा हुआ हो, अभिमान पड़ा हुआ, आपके लिए बड़ा बहुत बहुत कह देता हूं, अपने लिए जिस समय ऐसा लगता है ओह देखो कैसे रस परित्यागी हैं, पांचों विगय ने ऐसे रस के परित्यागी हैं कि पांचों विगय के त्याग कर रखे हैं, नमक का आजीवन त्याग कर रखा है, पांचों विगय का भी आजीवन त्याग कर रखा है। और जिस समय ऐसा मैंने सुना और सुनते सी अंदर में आया, ओहो देखो मैं कैसा रस परित्यागी, ओह देखो मैं कैसा ऐसा तपस्वी रत्न, गया गर्त में लौकिक मान का भाव आ गया, लोक में पूजित का भाव आ गया, लोक में मेरी पूजा होगी ऐसा भाव आ गया। और उस समय कहा जाता है कि अंदर की जो वृत्ति है वह तो भूल गया और बाह्य वृत्ति में पड़ गया है, बाह्य की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर ये बाह्य की प्रवृत्ति है, कौन सी? ये विगय त्याग, नमक त्याग भी एक प्रवृत्ति है। क्या है ये? प्रत्याख्यान है कि मैं अमुक नहीं लूंगा, तो अमुक नहीं लूंगा मैं बार बार बोलूं क्यों, बार बार बताऊं क्यों? इसलिए बताऊं कि लोगों को लगे कि मैं ऐसा त्यागी तपस्वी हूं। और यदि अंदर में इस प्रकार का मेरे पड़ा हुआ है तो समझो अभी परमार्थ का स्वरूप लक्ष्य तय हुआ ही नहीं है, स्वस्वरूप का लक्ष्य ही नहीं है, परमार्थ का साधन हुआ ही नहीं है, परमार्थ को साधा ही नहीं है, और बार ही बार भटक रहे हैं उदय मुनि। ऐसा मान लेना, जिस समय ऐसी वृत्ति बाहर में चल रही है, मात्र प्रवृत्ति हो रही है और आत्मवृत्ति नहीं हो रही है, बाह्य में कोई भी अर्थ साधने का कार्य हो रहा है और अंदर में परम अर्थ साधने का कार्य नहीं हो रहा है, तो समझो वह मतार्थ है। और मतार्थ है तो उसको निकाल देने के लिए ये सारा विवेचन यहाँ श्रवण का लाभ है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।